करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस दो लॉन्ग कॉइल्स का, तो सिंपल उससे पहले दो लॉन्ग कॉइल्स यानी दो सोलेनॉइड्स को क्रिएट कर लेते हैं। एक सोलेनॉइड मैं इस तरह से ले रहा हूं और दूसरा सोलेनॉइड जस्ट दोनों का लेंथ एक ही ले लेते हैं, ठीक है, लेंथ एक ही ले लेते हैं ताकि आप प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट ना हो, और ये जस्ट इसी के अंदर है, ठीक, इस तरह से दोनों का लेंथ कितना है, एज एज्यूम कर लो एल ही लेंथ है, ठीक, दोनों का लेंथ एल ही है। एक को सोलोनॉइड जो अपना ब्लैक वाला दिख रहा है उसको एज अ सोलोनॉइड S1 मान लो, इस वाले को S1 मान लो जो बिगर है, और जो स्मॉलर है उसे सोलोनॉइड S2 मान लो, ठीक। अभी सिर्फ कंज्यूम एज एज्यूम कर लेते हैं कि जो इनर वाला सोलोनॉइड है, ठीक है, मतलब जो रेड वाला सोलोनॉइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ I2 करंट फ्लो हो रहा है। अभी एक के करंट निकालते हैं और जस्ट अभी अंदर वाले में निकालेंगे, फिर जस्ट बाहर वाले में भी निकालेंगे, दोनों को दिखाएंगे कि दोनों में आपको केस एकदम सेम टू सेम ही देखने को मिलेगा, मतलब कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता कि करंट अंदर वाले में फ्लो हो रहा है या बाहर वाले में फ्लो हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्टेंस उतनी ही वैल्यू अपने को देखने में मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक, इस तरह से बोल सकते हो, ठीक। अब मान लेते हैं जो S1 सोलोनॉइड, चलो, तो ये दोनों का अपने पास सोलेनॉइड्स हैं, इन दोनों सोलेनॉइड्स के एक दूसरे के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी वही अपने को फाइंड करना है। तो एज एज्यूम कर लेते हैं जो अपने पास ये सारे केसेस को रब करो, अभी सारे केसेस को रब करते हैं, एक ये, ठीक, इसको क्या मान लेते हैं, एक जो रेड वाला आपको दिख रहा है उसे सोलेनॉइड S2 मान लेते हैं और जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है उसे S1 मान लेते हैं। अगर इन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन सारी चीजों को निकालते हैं, दैट अगर मान लेते हैं S1 में अपने पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, उसी तरह से इसमें और क्या A1 एरिया प्रेजेंट है, ठीक, और दूसरी एक चीज और इसमें R1 क्या है, रेडियस प्रेजेंट है, ये सारी चीजें एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। उसी तरह से H2 में क्या एज्यूम कर लेते हैं, H2 में समझ लेते हैं अपने पास N2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है। N2, ये N2 क्या लिख रहा हूं, N2 को एक चीज ध्यान रख के चलना, ये जो स्मॉल n लिख रहे हैं ये पर यूनिट लेंथ के लिए लिख रहे हैं, ठीक। पूरे लेंथ की अगर बात करूंगा तो उसे N1 या N2 से इस तरह से डोनेट करूंगा, कैपिटल N से, तो अभी ये पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं इसलिए इसकी जगह N2 आ जाएगा, एरिया A2 आ जाएगा और रेडियस R2 आ जाएगा। अभी एज्यूम कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए, दैट अंदर वाले पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, अंदर वाले पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब यहां से सॉल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहले केसेस क्लियर रखेंगे अपने दिमाग में ताकि अपने को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जब अगर इसमें अंदर वाले पे I2 करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा तो उसके जस्ट बाहर वाले पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब ये फ्लक्स किस तरह से प्रोड्यूस होगा, जब इसमें I2 करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो एक्सपीरियंस करेगा बाहर वाला सोलेनॉइड, ठीक है। बाहर वाले सोलेनॉइड पे क्या प्रोड्यूस होगा, इसके कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वही फ्लक्स के कारण उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वही ईएमएफ के कारण उसमें म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक। चलो, तो ये चीजें क्लियर हैं। तो अभी जो अपने पास मान लेते हैं I2 करंट फ्लो हो रहा है तो बाहर वाले सोलेनॉइड पे Φ1 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इस सारी चीजों को एक एक करके नोट करते जाते हैं तो आपको एक्सप्रेशन बनाने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करते होना पड़ेगा। लेट I2 करंट फ्लो इन सोलेनॉइड S2, सो क्या लिख सकते हैं, दैट Φ1 इज इक्वल्स टू जो S1 पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, Φ1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, Φ1 इज इक्वल्स टू m इंटू I। सारी चीजें यहां पास लिखते जाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो,
फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। अब इस एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में लाते हैं 1 और 2। 1 और 2 में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, जस्ट इसके बाद क्लियर कर लेंगे। इसमें किसमें करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो एक ये होता है और दूसरा सिंपल इसी का जस्ट उल्टा समझ सकते हो, मतलब 2 1 होता है। जिसमें 1 2 प्रेजेंट हो उसमें एक चीज समझ के चलना, तो मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट में प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड के कारण, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड में जो प्रोड्यूस हो रहा है फर्स्ट के कारण। तो ये 1 और 2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक। ये आगे पीछे लिखे तो फिर गया काम से एक्सप्रेशन पूरा। चलो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन आपका, और इसी को एज अ इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब जस्ट इसी का सेकंड एक्सप्रेशन है। सेकंड एक्सप्रेशन क्या, सेकंड एक्सप्रेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के केस के लिए देख लेते हैं। चलो थोड़ा कूल हुआ, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड B2, ठीक है। मतलब इसी सोलेनॉइड, सेकेंड सोलेनॉइड के सोलेनॉइड में के कारण, मतलब उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा वो निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड में क्या प्रोड्यूस होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, यही प्रोड्यूस होता है म्यू नॉट एन आई। अब इसको इस एक्सप्रेशन के रिस्पेक्ट में लाते हैं, तो म्यू नॉट की जगह लाने की जरूरत नहीं है, N1 को लाने की जरूरत है, तो ये क्या आ जाएगा, N को लाने की जरूरत है, तो ये N2 आ जाएगा, क्योंकि अपन सोलेनॉइड 2 के लिए निकाल रहे हैं। तो N2 इंटू आई, तो आई क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक। अब जो इसके अराउंड और फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स जो इसके अराउंड सेकेंडली फ्लक्स बोल सकते हैं, जो इस मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है उसके कारण, तो 5 1 ही आ जाएगा, ठीक, जो 1 पे रिलेटेड है, और वो क्या होता है BAN, बैन के इक्वल होता है। तो बैन को इस एक रिलेशन के रिस्पेक्ट में लाते हैं पहले तो मैं बैठ जाऊं और आराम से लाते हैं। तो B को लाते हैं इसके रिलेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा अपना B2 इंटू A को लाते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा A1, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, फ्लक्स 1 के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, इसलिए A1 हो जाएगा। और I को लाते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, तो I क्या आ जाएगा, I इज BAN होता है, सॉरी N, तो N की जगह आ जाएगा N1। क्लियर। अब जो जो एक्सटर्नल चीजें अपने को यहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी जगह लिख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट दीज आर बोथ इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि इसके LHS साइड दोनों के इक्वल है। तो RHS साइड भी मैं एक दूसरे के इक्वल बता सकता हूँ, मतलब 1 2 इंटू I2 इज इक्वल्स टू सिंपली B2 इंटू A1 इंटू N1, ये आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज को सिर्फ पुट कर देते हैं और अपना फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। तो M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू 1 इन रिस्पेक्ट टू विथ B एंड I2 की जगह I2, और B2 की जगह क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो अपना है, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं म्यू नॉट N2 इंटू I2, ठीक है, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। A1 की जगह क्या लिख सकता हूं, हर एक के लिए पाई आर स्क्वायर रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर ही लिख दो, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब रेडियस R1 की R2, तो रेडियस यहां ध्यान रखना R1 ही रहेगा, क्योंकि अपने किसके रिस्पेक्ट में ये एरिया है, ये बाहर वाली की रिस्पेक्ट के लिए एरिया है, ठीक। चलो ये इंटू N, N1 की जगह क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल्स टू मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था N इंटू L होता है, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, N1 है, तो ये N1, तो ये N1 इंटू L। एक स्क्रीनशॉट हो जाए और फटाक से कट हो जाए। चलो बहुत गर्मी है, I1 I2 दोनों साइड से कट करो, तो M12 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 इंटू पाई R1 का स्क्वायर इंटू N1 इंटू L। ये आ जाएगा फाइनल म्यूचुअल इंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होगा सेकेंड पे, सॉरी फर्स्ट सेकेंड के कारण फर्स्ट सोलेनॉइड पे, ठीक। तो ये आ गया, इसके एक स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट इसी का रिलेशन पे लाते हैं रिवर्स वैल्यू। रिवर्स वैल्यू मतलब
इस बार आई इसमें करंट फ्लो होगा और अंदर वाले पे निकालेंगे, सिंपल सा। चलो तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट एक हो गया, ठीक। चलो तो इस बार थोड़ी बहुत वैल्यूज को चेंज करेंगे और बाकी सारा एक्सप्रेशन को उसी का उसी तरह रखेंगे। इस बार सिर्फ और सिर्फ एज्यूम करेंगे दैट अपना I1 करंट फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड S1 पे, ठीक है। तो I1 करंट फ्लोज इन अ सोलेनॉइड S1, ठीक। जो जो चेंजेस आते जाएंगे उसी उसी को लिखते जा रहा हूं, बाकी बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इस बार फ्लक्स 2 निकालेंगे। फ्लक्स मतलब इसके कारण S1 के कारण जो सेकेंड पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसी को निकालना है। तो फाई 2 इज इक्वल्स टू, इस बार क्या हो जाएगा 21 इंटू करंट कितना है I1। तो सिर्फ वैल्यूज को उसी की जगह चेंज करते जाना है और कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी इस बार इसमें S1 पे निकालेंगे, तो S1 पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, म्यू नॉट इंटू, इस बार क्या आ जाएगा इसकी जगह म्यू नॉट N2 का N2 ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, N2 का N2 ही रहेगा, ठीक। करंट की जगह चेंज हो जाएगा, करंट की जगह इस बार I1 करंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसकी जगह, ठीक। अब दोनों रिलेशन से भी यहाँ पास से भी थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। इस बार फ्लक्स सेकेंड पे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, एरिया सेकंड के रिस्पेक्ट में लेंगे और ये n को चेंज कर दो, ठीक। n को किसके चेंज पे कर दोगे, n को चेंज कर देंगे N2 के रिस्पेक्ट में, ठीक, N2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ये वाले को 1 ही ले लो, ठीक है, 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 पे ले लो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बार ये वैल्यू n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आती है N2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो N2 इंटू L, सिर्फ उसी की जगह लिखते जा रहा हूं। तो आपको ये मालूम रहेगा कि अगर सेकंड एक्सप्रेशन इसका जस्ट रिवर्स बनाना है तो क्या चेंजेस करना, बस नंबरिंग में चेंजेस, 1 2 1 2 1 2 1 2, जहां 2 है उसकी जगह 1, जहां 1 है उसकी जगह 2, बस यही है, हाँ यही है, बस रामायण महाभारत यही है इसकी, ठीक। आप सिंपल इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट वी कैन राइट नॉट दिस लाइक दिस, 2 1 1 की 2 की जगह 1, ठीक है, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2, ठीक, एरिया और 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 एंड 1 की जगह 2, सिंपल सा आपका ट्रे तैयार, ठीक है। तो ये इसकी जगह 1, इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह 2 1 और बाकी तो इसकी जगह भी सेम चेंज क्या हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 2 लिखा था तो 1, इसकी जगह एरिया 2 है तो A2 हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा N2। बाकी सारी चीजें कट होने के बाद फाइनल आंसर भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा, मतलब नीचे वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब M21 भी इक्वल्स टू इसी की तरह आ जाएगा, ठीक है। जितना इधर साइड बचा I1 करंट तो दोनों साइड से कट हो जाएगा, ठीक है। R1 और R2 का लोचा होगा, R1 और R2 का लोचा होगा क्योंकि यहाँ A2 ले लिया हूं, मतलब एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या फर्स्ट, ठीक है, एरिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के साथ एरिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट लिया हूं तो क्या आ जाएगा A2, तो यहाँ R2 आ रहा है, तो ये दोनों लोचा करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ ध्यान रखना, गलती मत करना, ठीक है। मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं, इसकी जगह एरिया A1 ही आएगा, इधर साइड भी एरिया A1 ही ले लो। इसका कारण क्या है, इसका कारण जस्ट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें प्रोड्यूस होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस होगी, मतलब जो फ्लक्स बाहर प्रोड्यूस होगा वो बहुत ज्यादा इनकम्परेबल, मतलब उसका कोई इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा क्या, जो फ्लक्स बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि वहां कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं, वहां कोई सोलेनॉइड, वहां कोई एक्सपीरियंस करने वाला चीजें ही नहीं प्रेजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ अंदर, तो उसी की जगह हम क्या लेंगे, इसकी एरिया ये लेंगे, ये मतलब ये पूरा जितना दिया है इसका एरिया, तो A1, ठीक। तो फ्रॉम ये और ये एक्सप्रेशन एकदम सेम टू सेम आ जाएगा और जो हेंस अपने को
इस एक्सप्रेशन भर में प्रूव करना था और मेरा दिमाग का धनिया हो गया। चलो, तो hence this expression is proved now। अपने को इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ही टॉपिक पे। जब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।